रात के अंधेरे में और इस हाल में आप सोच रहे होंगे कि हम क्यों हैं, पर बात जनता के मुद्दों की और जनता के हितों की है। इसके लिए हम किसी भी रूप में आ सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी संवेदनाएं दिखाते हुए एक आदेश जारी किए हैं और उसमें कहा गया है कि हॉस्पिटल में अगर किसी की भी मृत्यु होती है तो हॉस्पिटल की जिम्मेदारी बनती है मृतकों को या शवों को उनके घर तक पहुंचाने की। उसी का हमने आज रियलिटी टेस्ट करते हुए देखा कि हॉस्पिटलों में एम्बुलेंसों की क्या व्यवस्था है। पर हॉस्पिटल में नहीं है सरकारी व्यवस्था। सरकारी सर 108 आती है, वो डेड बॉडी वो सर डॉक्टर अगर रेफर करता है तो 108 आती है। नहीं डेड बॉडी ले जाना उसके लिए प्राइवेट नहीं है मेडिकल कॉलेज में, वो सर प्राइवेट जाएगी। अपने हॉस्पिटल में नहीं है। इधर भी पास तो 7-8 किलोमीटर ही है। 7-8 किलोमीटर तो है, पर नॉर्मल यही है, मतलब लोकल चार्जर हमारा। अगर ये पान तो उधर में आपके कने आया आ जाता। दिलीप नगर का आप साला खेड़ी की कितना दिलीप नगर से उस पार जाने में कम से कम 700 रुपए बोलते हैं। दिलीप नगर वो तो आप एक 10 मिनट 15-20 मिनट में छोड़ दूंगे। सरकारी अस्पताल में मरीज की मृत्यु के बाद उसके शवों की दुर्गति न हो, इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संवेदनशीलता दिखाई और आदेश जारी किए थे कि यदि किसी व्यक्ति की शासकीय अस्पताल में मृत्यु होती है तो शव को घर तक पहुंचाने की निःशुल्क व्यवस्था अस्पताल प्रबंधन की होगी। वर्तमान में नगर निगम द्वारा संचालित एक एम्बुलेंस वो है शव वाहन, जो कि नगर निगम क्षेत्र में ही डेड बॉडी को छोड़ते हैं। और जैसे अभी नए निर्देश हमारे पास आते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के हमारे विभाग से, तो हम बिल्कुल उसके अनुरूप कार्रवाई करेंगे और घरों शव जो भी रहेंगे अस्पताल में जिनकी डेथ होती है उन्हें ससम्मान घर तक पहुँचाएंगे। जिला चिकित्सालय या मेडिकल कॉलेज के बाहर जो निजी एम्बुलेंस है वो किसी भी ऐसी शव को घर तक पहुंचाने के लिए भारी भरकम राशि की मांग करते हैं, क्या इनके खिलाफ भी कोई विभाग एक्शन लेगा? शिकायत आने पे बिल्कुल इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और इन्हें निर्देशित किया जाएगा। और वैसे इनका कोई रेट अभी तय नहीं है, जो रेड क्रॉस के रेट है हम प्रयास करेंगे कि उसी रेट पर ये भी काम करें। मेडिकल कॉलेज हो या जिला अस्पताल, यहां से शवों को ले जाने के लिए मृतक के परिजनों को अच्छी खासी रकम एम्बुलेंस संचालकों को देनी पड़ रही है। ये पूरी हकीकत तेज इंडिया की टीम ने अपने कैमरे में कैद की है। तो लिए हम आपको बताते हैं कि किस तरह से शासन के नुमाइंदे ही सरकार के आदेशों की नजर आ रहे हैं। किलो भी नहीं हो पाया। यहाँ से ऑटो वाले ही ले लेते हैं इतने 300 रुपए, सिविल के 300 रुपए ले रहे हैं ऑटो वाले, नाइट के चार्जेस। नाइट के बाद अपना तो फिक्स है, फिक्स है तो इसके लिए कोई वो नहीं है। अभी आप बाहर जाके एक बार इन चीजों में अपन रेट कम की 100 रुपए से कम कोई भी नहीं बोलेगा। हाँ, आप अलकापुरी से लेके जाओगे ना तो 500 ही लगेंगे, ऐसा नहीं है। बोला बाहर जाके आप पूछ लो 700 रुपए से कम बोल दे मैं फ्री में छोड़ दूंगा। जब महिला है यार थोड़ा देख लो आप। चक्कर वही है। हमारे क्या सेठ लोगों को हमारा जीपीएस लगा रहता है। अब यहाँ से दिल्ली में लगे वो लोकल चार्ज फट से निकल लेता है। चक्कर कितना हो जाएगा फिर भी? 500 रुपये। पान तो उधर में आपके कने आया आ जाता। दिलीप नगर का आप साला खेड़ी की कितना दिलीप नगर से उस पार जाने में कम से कम 700 रुपए बोलते हैं। दिलीप नगर एक 10 मिनट 15-20 मिनट में छोड़ दूंगे। आप छोड़ दोगे? मैं भैया के साथ 500 बता, आपने बोला ही नहीं। मैं चलो स्टाफ भाई डेड बॉडी ले जाना दिलीप नगर छोड़ देंगे। कितने पैसे? दिलीप नगर लोकल ही है ना, लोकल ही भाई दिलीप नगर कुछ भी 500 रुपये। 500 से कुछ ज़्यादा नहीं है नहीं, पास तो 7-8 किलोमीटर ही है। 7-8 किलोमीटर तो है, पर नॉर्मल यही है, मतलब लोकल चार्जर हमारा। अगर कोई सिटी करवाने जाए ऑक्सीजन तो 700 रुपये, 3 CT स्कैन खाली विदाउट ऑक्सीजन उसके भी 500 ले रहे, डेड बॉडी भी हो 500। कुछ कम ज़्यादा ना ज़्यादा ना कम, एक ही रेट। तेज इंडिया की टीम जब सामान्य व्यक्ति बनकर वो ले जाने के लिए एम्बुलेंस की दरकार लगाने पहुंची तो अस्पताल से जुड़े लोगों का कहना था कि शव वाहन की व्यवस्था नहीं है और ना ही एम्बुलेंस की। यदि आपको शव ले जाना है तो मुझे एम्बुलेंस करनी होगी। टीम ने जब निजी एम्बुलेंस के बारे में जानकारी ली तो यहाँ सरकार के नुमाइंदे ही उनकी पैरवी करते नजर आए। निजी एम्बुलेंस संचालकों द्वारा भी शव ले जाने के नाम पर मनमाने रेट बताए गए। चंद किलोमीटर के 500 से 1500 तक की मांग ये कर रहे थे। कितना ही नहीं, इनके रेट को वाजिब बताने का काम सरकार के नुमाइंदे कर रहे थे।
सरकारी व्यवस्था की पोल मेडिकल कॉलेज से लेकर जिला अस्पताल तक हर जगह खुलती है। हर तरफ मानवता शर्मसार होती नजर आई। इन सबके बीच जिम्मेदार अपनी मस्ती में मस्त नजर आए और आमजन त्रस्त। वर्तमान दौर में मेडिकल कॉलेज हो या जिला अस्पताल, हर तरफ मरीज को अस्पताल ले जाने तक की व्यवस्था बेहतर नहीं है। अस्पताल में आने वाले मरीजों को स्ट्रेचर भी परिजन ही वार्ड तक ले जाते हैं। ऐसे में सरकार द्वारा शवों को घर तक पहुंचाने की बात कहना बेमानी ही साबित होता नजर आ रहा है। अभी आज की तारीख में मध्य प्रदेश में किसी भी अस्पताल के अंदर शव वाहन नहीं है, एम्बुलेंस जिसे शव ले जा सके। अब ये तो अब आप भी जानते हो कि जुमले वाली पार्टी है, और जुमले वाली पार्टी तो बातें करती है बड़ी बड़ी, और रिजल्ट हम देख ही रहे हैं। अब जब रतलाम में एक भी शव वाहन नहीं है, वो प्रतिदिन कम से कम 10 से 20 लोग मरते हैं सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज मिला के, वो कभी कभी ज़्यादा भी मरते हैं। आप बताइए कि और सारे ज़िले के लोग यहाँ आते हैं और आसपास के ज़िले के लोग भी आते हैं। मेडिकल कॉलेज में तो मंदसौर, नीमच और राजस्थान तक के लोग यहाँ आते हैं, इधर धार जावा के लोग आते हैं। अब कहना आसान है, आप रुक कैसे दोगे? और जब ये सारे लोग जब मजबूर होकर प्राइवेट में जाते हैं, तो प्राइवेट एम्बुलेंस आपने स्टिंग किया है, आपको बधाई देता हूँ मैं, कि उसमें देखो कि 50-50 रुपये किलोमीटर के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं। अब गरीब आदमी के लिए सोचने का विषय है कि मुख्यमंत्री की घोषणा धरातल पर कितनी प्रभावी है। सिर्फ बात करने से काम नहीं होगा। आज की तारीख में अगर रतलाम में और मेडिकल कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को अगर सारे शव को वहाँ पहुँचाने का काम ले, तो उनको कम से कम 10 से 12 एम्बुलेंस चाहिए, सब वाहन चाहिए। कहाँ से लाएंगे, कहाँ चलाएंगे, कहाँ स्टाफ इनके पास में? बातें बड़ी करते हैं। हमारा तो माननीय मुख्यमंत्री से कहना है कि अब ये प्राइवेट वाहन खड़े ना, आप इनको अनुबंध कर लें, और वो जो किराया ला वो किराया भुगतान कर तो ज़्यादा इजी पड़ेगा आपको, पर आपकी बात भी रह जाएगी और जनता को राहत भी हो जाएगी। मुख्यमंत्री कहते हैं, और आप भी जानते हैं कि जब स्थिति रतलाम जिले की, जहाँ एम्बुलेंस, अरे जहाँ इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, जांच के साधन ही नहीं है, दवाएं बराबर है नहीं, डॉक्टर बराबर है नहीं, नर्सिंग स्टाफ बराबर है नहीं, पैरामेडिकल स्टाफ बराबर है नहीं, ऐसी स्थिति में आप कहाँ से एम्बुलेंस लाएंगे ना, कहाँ से ड्राइवर लगाएंगे ना, कहाँ भिजवाएंगे? ये आप बात करने के पहले मुख्यमंत्री जी को सारी स्थिति का आकलन करना चाहिए। और अब कहा है तो हमारा मुख्यमंत्री से विनम्र अनुरोध है कि अगर आपने कहा है तो इसको 15 दिन में लागू करके दिखाएं। पर व्यवस्थाओं में पाया गया कि हॉस्पिटल के पास कोई व्यवस्था नहीं है, प्राइवेट एम्बुलेंस से करनी पड़ती है लोगों को, और जिसके शुल्क लोगों को जारी करने पड़ते हैं। अलग अलग रेट पाए गए हैं, पर हॉस्पिटल में किसी प्रकार की शवों को पहुंचाने के लिए कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। एज इंडिया के लिए रतलाम से रफीक का। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए तेज इंडिया टीवी। नमस्कार।